एक शख्स था जिससे मैंने बेइंतहा नफ़रत की, और उसके बाद जब मैंने रियलाइज़ किया, उस बंदे को अंडरस्टैंड किया, तो मुझे आज सबसे बेहतरीन इंसान वो लगता है। मुझे लगता था वो बहुत लालची है, सेल्फ़िश है और सिर्फ़ पैसे के बारे में सोचता है, कभी किसी और चीज़ के बारे में उसने सोचा ही नहीं है। लेकिन अब अगर मैं जितने भी अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को देखूं, तो उसमें सबसे बेहतर रिलेशन मेरा उसके साथ है। अच्छा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स ही कैन ऑल्सो बी वॉचिंग दिस वीडियो। अब हुआ ये कि एक दफ़ा हम लोगों ने एक बिज़नेस मीटिंग के ऊपर जाना था। मैं उसके साथ गया हूँ और हम लोग ये पैकेजेस मॉल से गुज़र रहे थे। तो आई फेल्ट कि यार भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। तो मैंने उसको ऑफ़र करवाई, मैंने कहा चलो यार कुछ खा लेते हैं। और हम उसी की गाड़ी पे थे क्योंकि उसने मुझे ऑफिस से पिक किया था। तो जब हम लोग पैकेजेस मॉल, उसकी गाड़ी पार्क की और पार्क करके हम लोग पैकेजेस मॉल की तरफ जा रहे थे, तो आई नोटिस कि यार मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मेरे पास ना वॉलेट नहीं है मेरा, मैं भूल गया हूँ अपना वॉलेट ऑफिस में। तो उसने कहा ये क्या मजाक है, वॉलेट नहीं है, चलो फिर वापस चलते हैं। मैंने कहा वापस चलते हैं, क्या हो गया यार, मतलब आप पे कर दो, मैं आपको पे कर देता हूँ। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं पे कर रहा। मैंने कहा यार अच्छा चलो मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो आप पे कर दो। तो उसने कहा नहीं ये 100 200 500 की ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में ना करना। अच्छा, फिर मुझे थोड़ा सा वो, मैंने कहा यार क्या हो गया, दोस्त हूँ इसलिए मैं भूल गया हूँ वॉलेट, अदरवाइज़ तो। उसने कहा दोस्त हो इसलिए बता रहा हूँ कि अपना वॉलेट अपने पास रखो। मैंने कहा ओके, और उस दिन कुछ भी नहीं खाया। बहुत बुरा लगा मुझे वो शख्स। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया फूड वगैरह। तो जब आया तो बिल पे करने की बारी आई, तो बिल उस वेटर ने ला के मुझे हैंड ओवर किया, मैंने बिल पे कर दिया। अच्छा, जब वापस आके हम गाड़ी में बैठे हैं तो वो बंदा अपने पैसे जो भी कोई 450 रुपीज़ या जितना भी चेंज बनता था, एग्जैक्ट वो अमाउंट निकाल के तो मुझे पकड़ा रहा है, ये लो यार ये तुम्हारे पैसे। तो मैंने कहा यार क्या हो गया, कम ऑन, पे हो चुके हैं बस, ठीक है, दैट्स इट। उसने कहा नहीं नहीं पकड़ो ये पैसे, ये तुम्हारे हैं, तुम मेरे क्यों पे करोगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब पे कर दिए यार, ठीक है, इकट्ठे थे, पे कर दिए, जैसे नॉर्मली होता है हम लोग, जिस तरह से हमारा एक माइंडसेट है। अच्छा, मैंने वो पे कर दिया। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद, कोई 3-4 माह के बाद, हम लोग दोबारा किसी एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहाँ पे फूड ऑर्डर किया, बिल आया और इस दफ़ा बिल उसको पकड़ाया गया। तो उसने बिल ओपन किया और करके मुझे कहता ये तुम्हारा शेयर है, मुझे पे कर दो। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यार ठीक है। अच्छा, वो बड़ी एक एग्जैक्ट अमाउंट मांगता था, यानी अगर वो आपको 252 आपका शेयर है तो आपको एग्जैक्ट कहा यार 252 आपने देने। अच्छा, उस वक्त आई गेस मेरे पास भी कार्ड था, तो मैंने उसको कहा यार अच्छा चलो तुम पे कर दो, तो मैं कर देता हूँ तुम्हें पे, गाड़ी में जाके या ATM से निकाल के मैं आपको पे कर देता हूँ। ही पेड, और वापस आके ही एक्चुअली कलेक्टेड द एग्जैक्ट अमाउंट फ्रॉम मी। मुझे वो शख्स इतना बुरा लगने लग गया, मैंने कहा यार अब मैंने इस बंदे से मिलना ही नहीं है। अजीब यार करेक्टर है, और गाड़ी इतनी बड़ी रखी हुई है, घर इतना बड़ा है, और ये छोटी छोटी हरकतें करता है। अच्छा, अब क्योंकि उसके साथ एक माइंडसेट ऐसा बिल्ड हो गया मेरा कि अगर मैंने इसके साथ जाना है तो अपना वॉलेट नहीं भूल सकता, और किसी के साथ जाना है मैं भूल जाऊंगा बेशक, इसके साथ वॉलेट नहीं भूलना। अगर मैंने इसके साथ कहीं जाना है, कुछ खाना है, कोई चीज़ करनी है, सिंपल इज़ डैट कि मुझे अपना पूरा 100% पे करना है और ये अपना 100% पे करेगा। अच्छा, क्योंकि एक बिज़नेस रिलेशन था, फिर एक दफ़ा हम लोगों को इकट्ठे इस्लामाबाद भी जाना पड़ा एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। अच्छा, हम वहाँ पे भी गए, तो वहाँ पे जाके अच्छा तब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार अच्छा वो बंदा मेरे पे बिल्कुल बर्डन नहीं है और मैं उस पर बिल्कुल बर्डन नहीं हूँ। यानी हम लोग गए, हमारा पेट्रोल डिवाइड हुआ, वहाँ पे फूड डिवाइड हुआ, जो हमारे रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस थे वो सारे डिवाइड हुए। अच्छा, आज वो रिलेशन मेरा सबसे बेहतर है क्योंकि मैंने उसके साथ कहीं पे भी जाना है, मुझे पता है यार आई जस्ट हैव टू पे फॉर माई सेल्फ, दैट्स इट। मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसको हम बड़े एक आम अपनी कॉमन से उसको एक टर्म देते हैं, यार ये अमेरिकन सिस्टम है कि यू जस्ट पे फॉर योर सेल्फ। अच्छा, फिर जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप वाकई यार कि आप डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, और कोई शख्स आप पे डिपेंडेंट नहीं है। अब होता ये है कि जनाब एक शख्स है, उसकी 2 लाख सैलरी है, उसके बाकी सारे दोस्त लेट्स सपोज अनएम्प्लॉयड हैं या जितनी भी सैलरी कर रहे हैं ले रहे हैं, लेकिन उसको पता है कि जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू शो कि यार मेरी सैलरी बड़ी अच्छी है, वो मूवी देखने जाएंगे सबकी टिकट खुद बाय करेगा, वो खाना खाने जाएंगे सबका पे करेगा, 10 लोगों का पे करेगा,
15 दिन में पैसे ख़त्म और उसके बाद कहा यार पाकिस्तान में गुजारा नहीं हो रहा यार पैसों पे, ये 2 लाख से भी गुजारा नहीं होता। क्योंकि हम लोगों ने लोग इतने डिपेंडेंट कर लेते हैं। एक आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है वो तो एक समझ आती है, लेकिन बाहर दोस्तों में जाकर और इस तरह की चीज़ें, अच्छा दोस्ती एक अलग चीज़ है, अगर आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं कि यार वो दोस्त है आई कैन पे फॉर हिम, ठीक है, मतलब 1-2 दोस्त ऐसे हो सकते हैं, ऐसे दोस्त के 40 दोस्त तो नहीं आपके ऐसे हो सकते कि यार नहीं 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 यार मैं दोस्त से पैसे नहीं ले सकता। मुझे सबसे बेहतर वही शख्स लगता है कि यार उसके ऊपर मैं बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हूँ, वो शख्स मेरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। और अगर हम लोग ये करने लग जाएं, देखें ह्यूमैनिटी एक अलग चीज़ है, इंसानियत जो जिसको कहते हैं कि हम लोगों ने चैरिटी करनी है वो एक अलग चीज़ है, डोनेशन करनी है, उसमें आपने ये चीज़ें नहीं सोचनी कि यार ये लोग मेरे पे डिपेंडेंट हो गए। हो सकता है आप एक पूरा घर चला रहे हैं, उसमें आपने ये चीज़ नहीं सोचनी। लेकिन जब हम लोगों के साथ जाते हैं, यहाँ पे आप अक्सर देखते हो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उधर एक पूरा बिल के ऊपर लड़ाई होती है, मैं पे करूँगा मैं पे करूँगा। वो एक दफ़ा किसी ने एक वीडियो पे बनाई थी बड़ी फ़नी कि वो मैं पे करूँगी कि सिचुएशन के अंदर वो पूरी लड़ाई हो गई हुई है और वो रेस्टोरेंट से उठाकर उनको बाहर फेंक दिया। वो इसीलिए कि पता नहीं कौन सी झूठी इज्जतें हैं जो हम लोग हर किसी के आगे बनाना चाह रहे हैं। हर किसी के आगे नहीं बना सकते हम, वो चंद लोग हो सकते हैं जिनका आप पे कर रहे हो एंड यू फील इट लाइक यार ओके नहीं नहीं आई शुड डू दिस, बट फॉर अदर पीपल आई गेस ये होना चाहिए, ये अमेरिकन सिस्टम है तो मेरे ख्याल इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए।